नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10वीं के संस्कृत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। आपके जो सब्जेक्टिव होते हैं वो 50 अंक के होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसी सब्जेक्टिव 50 अंक के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्नों को बनाते कैसे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग पूरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्लस में कॉपी कैसे लिखना है, कॉपी में कौन सा चीज़ कितने शब्दों में लिखना है, वे सभी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रश्न पत्र का रूपरेखा। आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पत्र पूछा जाता है उसका रूपरेखा किस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में जो है कुल सब्जेक्टिव में 5 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 5 प्रश्न होते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो होता है अपठित गद्यांश होता है, यानी उसको पढ़ करके जवाब देना रहता है। ठीक है, उसे पढ़िए और उसका क्या कीजिए, जवाब दीजिए, तो उसको अपठित गद्यांश कहते हैं। ठीक है, दूसरा में चलेंगे। देखिए तो अपठित गद्यांश जो होता है वो खंड अ और खंड ब दो होता है। ठीक है, एक 7 अंक का होता है, एक 6 अंक का होता है। ठीक है, यानी गद्यांश जो होते हैं टोटल कितने अंक का होता है? 13 अंक का होता है। ठीक है, चलिए अब जब दूसरे प्रश्न में चलेंगे तो दूसरा प्रश्न जो होता है दोस्तों, दूसरा प्रश्न होता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में क्या होगा दोस्तों? तो पत्र लेखन में जो होता है एक औपचारिक पत्र होगा जिसकी संख्या 2 होगा और 2 अनौपचारिक पत्र होगा। ठीक है, आप पीछे पढ़ चुके होइएगा औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक जो होता है उपचार के लिए लिखा जाता है, जो प्रधानाध्यापक के पास लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अनौपचारिक औपचारिक लिखना जो है थोड़ा सा सरल होता है। अनौपचारिक की अपेक्षा जो औपचारिक पत्र होता है वो थोड़ा सरल होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो होता है ये भी 2 अंक का होता है और अनौपचारिक जो है ये भी 2 को पूछा जाता है जिसमें से 2 को बनाना होता है। ठीक है ना, चलिए तो जो पत्र होगा टोटल आपका जो एग्जाम में आपसे जो पत्र पूछे जाएंगे वह टोटल पत्र होगा जिसकी संख्या रहेगा 4 गो और बनाना रहेगा किसमें से 2 को बनाइएगा। ठीक है, तो 2 अंक 4 अंक आपको मिल जाएंगे, यानी पत्र लेखन जो होगा 8 अंक का। ठीक है, तीसरे प्रश्न में आएंगे तो तीसरे प्रश्न में चलेंगे तो तीसरे प्रश्न होता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन यानी किसी एक विषय पर लिखिए जिसके लिए आपको 7 अंक मिलेंगे। 7 वाक्य में लिखना पड़ेगा और 7 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आएंगे चौथा प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न की ओर जब चलेंगे तो चौथा प्रश्न आएगा तो वो अनुवाद कार्य, यानी 6 दिया रहेगा, 12 को दिया रहेगा जिसमें से किसी 6 का संस्कृत में अनुवाद करना रहेगा। 5 नंबर प्रश्नों में आइएगा तो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा जो आपके पाठ्य पुस्तक से होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप जोड़िए तो टोटल आपके एग्जाम में 50 अंक का सवाल बनते हैं। 13 अंक, 8 अंक, 7 अंक और 6 अंक 16 अंक। 16 अंक का लघु उत्तरीय, 6 अंक का अनुवाद, 7 अंक का अनुच्छेद, 8 अंक का पत्र लेखन और 13 अंक का गद्यांश। टोटल जो है 50 अंक आपका बना सब्जेक्टिव से। ठीक है ना, तो ये जो 50 अंक अभी इस वीडियो में जो हम बताएंगे वो पूरा फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली जो भी विद्यार्थी दोनों पाली के एग्जाम देंगे दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों पाली में इससे प्रश्न टकराएंगे और इसी प्रकार से आप जो है वहां पे प्रश्न बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही आप लोग प्रश्न पत्र को पलटोगे यानी खंड ब में आओगे सब्जेक्टिव के लिए तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ही खंड ब में आइएगा तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसमें सबसे पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश। जैसा कि हमने ऊपर आपको बता दिया, तो अपठित गद्यांश से बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके और उसके अनुसार आपको क्या देना है, उत्तर देना है। ठीक है ना, तो इसमें जो गद्यांश होता है एक अ होता है और अ का अथवा होता है। देखिए अ है, अ का अथवा देख लीजिए अथवा, तो क्या करना है आपको अ या फिर अ के अथवा में से, अ और अ के अथवा में से आपको कोई एक बनाना है। ठीक है ना, यानी अ हो जाए या फिर अ के अथवा, यहां तक देखिए ऊपर अ और अ के अथवा में से अ जो है, देखिए अ यहाँ से शुरू है तो अ जब पढ़ोगे तो एक पद उत्तर देना पड़ेगा, पूर्ण वाक्य उत्तर देना पड़ेगा और अस्य गद्यांश से शीर्षक देना पड़ेगा। यानी पहला जो अनुच्छेद होता है गद्यांश होता है उसमें आपको शीर्षक देना होगा। तो ये शीर्षक 1 अंक का और एक वाक्य यानी पूरा वाक्य वाला लिखोगे तो 2 दूना 4 नंबर का और एक पदेन जो होगा 2 नंबर का, तो 7 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो अ में से या अ बना लीजिए या फिर अ का अथवा बना लीजिए। उसी प्रकार ब में आइएगा तो ब बना लीजिए या फिर ब का अथवा बना लीजिए, दोनों में से कोई एक एक बनाना रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमने क्या बनाया है, सबसे पहले हमें अ पसंद आएगा। ठीक है, हमको पढ़े तो अ हल्का लगा, यानी अ जो हम सीरीज में बनाते हैं तो मान लीजिए हमको अ पसंद आया तो हमने क्या किया, अ को पढ़ा और अ के पढ़ने के बाद यहाँ तक उसका सवाल जवाब दे दिया है। ठीक है, अ का अथवा नहीं बना रहे, ध्यान दीजिए हम अ का अथवा नहीं बना रहे, हम अ बना रहे, हम ये बना रहे हैं ना। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर
अपना जो भी कॉपी होगा बोर्ड लेवल का, देखिए आप जब बोर्ड में जाओगे तो बोर्ड लेवल का कॉपी इस प्रकार से रहेगा, 3 खंडों में रहता है। पहला खंड जो होगा इसमें आपको भाग 1 से लेकर के, यहाँ लिखा हुआ है भाग 1 से लेकर के 4 तक आपको यहीं तक भरना होता है, जिसमें आप हाँ अंतिम में जो है लेखक उपलब्ध कराया गया कि नहीं, यानी लिखने के लिए कोई दूसरा उपलब्ध कराया गया था, और हाँ तो टिक कर दीजिए और ना तो नहीं में टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस भाग को आपको छूना नहीं होता है। और जब थर्ड भाग में आओगे तो आपको 9 से लेकर के, यानी ये वाला घर से लेकर के और पूरा यहाँ 13 तक आपको भरना पड़ता है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं भरना पड़ता, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार के कॉपी हो गए और इस प्रकार से हमारा पेज होंगे बोर्ड एग्जाम का। ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पेज है, जो कि बहुत पुराना पेज है दोस्तों, तो हमने मेरे पास था तो हमने इसमें रख दिया है। तो ये बिहार बोर्ड का ओरिजिनल पेज है, ऐसा ही पेज आपको बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो जब आओगे तो मान लीजिए कि हम किसका उत्तर दे रहे हैं, तो हमें गद्यांश जो है अपसंद आ गया था, यानी अ और अ का अथवा भी था, तो गद्यांश जो था 7 अंक वाला था जिसमें हमको अपसंद आया। तो हम अ में क्या दिए, सबसे पहले एक पद उत्तर देना है, तो एक पद उत्तर लिख देंगे, ठीक है ना। एक पद उत्तर लिख देंगे और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, और क है, क का उत्तर देना और ख का उत्तर देना, तो क और ख लिख देंगे, उसका उत्तर दे देंगे। देखिए अब उत्तर किस प्रकार से देना, इसी चीज को समझिए। तो पहले हम लोग एक पद लिख के क और ख दे देंगे, जिस प्रकार से हमने दिया है उसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाएगा पूर्ण वाक्य में। पूर्ण वाक्य जो होगा 2-2 नंबर का होगा, इसमें 4 नंबर आपको मिलेगा, जिसके लिए आप एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद एक लाइन छोड़ के अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद आ जाएंगे गद्यांश का शीर्षक, यानी किस विषय पर गद्यांश था तो उसके बारे में देंगे। तो टोटल आपको ये बनाएंगे तो 7 अंक मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं। देखिए सबसे पहला होता है एक पदेन। तो एक पदेन का अर्थ क्या होता है, एक पदों में। हम लोग कौन सा बना रहे हैं, तो हम लोग ये बना रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पदेन का उत्तर क्या होता है, देखिए एक पदेन यानी एक पदों में देना है। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे तो वर्तमान युगम कीदृशम, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, कीदृशम। इसमें चर्चा क्या किया हम थोड़ा ट्रिकली देखते हैं। देखिए सबसे पहला शब्द वर्तमान युगम और अंतिम वाला शब्द है अस्थि। इसका मतलब कि वर्तमान युगम वाला कहीं पे पंक्ति चालू हुआ होगा जिसके अंत में अस्थि होगा, अर्थात अस्थि से पहले, ध्यान दीजिए यहाँ पर, अस्थि से पहले यहाँ पर कीदृशम यानी सम लगा करके, यानी अम लगा करके, सम यानी बोला जाए तो अम लगा करके प्रश्न पूछा है। तो इसका मतलब कि अस्थि और वर्तमान युग के बाद अम वाला कहीं पे पक्का इसका आंसर होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं पंक्ति को पढ़ करके, जब पढ़िएगा तो सबसे पहला देखिए वर्तमान युगम चालू है और वर्तमान युग के बाद अस्थि है, और देखिए जैसे यहाँ पर अम लगा हुआ था तो उसी प्रकार से यहाँ पर अम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि आपका आंसर निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, तो वर्तमान युगम, यानी यहाँ से आंसर क्या निकल गया आपका, वर्तमान युगम। तो देखिए हम जो है वहां पर वर्तमान युगम एक पद लिख करके और यहाँ पर हमने वर्तमान युगम लिख दिया है। देखिए वर्तमान युगम नहीं था, विज्ञानम था शायद, एक मिनट, हाँ विज्ञानमयम था, तो विज्ञानमयम हमने वहां पर लिख दिया। देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पर विज्ञानमयम लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए विज्ञानमयम हमने लिख दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब उसी प्रकार से दूसरा में आ जाएंगे, यानी दूसरा हम बोले तो 2 नंबर प्रश्न में आएंगे। तो 2 नंबर प्रश्न में बोलते हैं नेत्र व्यायाम प्रतिदिनम कदा करणीयम। देखिए नेत्र व्यायाम प्रतिदिनम कदा करणीयम, यानी नेत्र व्यायाम जो है प्रतिदिन कब किया जाता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए नेत्र व्यायाम का चर्चा किया, यानी नेत्र व्यायाम वाला चर्चा होगा और करणीय वाला पक्का चर्चा होगा। तो हमें देखिए नेत्र करणीय तो आ गया, नेत्र व्यायाम भी आ गया और प्रतिदिनम भी आ गया। तो प्रतिदिनम जो नेत्र व्यायाम कब करनी चाहिए, तो आंसर इसका हो जाएगा सूर्योदय, यानी सूर्योदय के समय, ठीक है। जिस समय सूर्योदय उगता है उसी समय में प्रतिदिन क्या करना चाहिए, नेत्र व्यायाम करना चाहिए। तो आप पढ़ोगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, इसका एक पद का उत्तर जो था एक पदों में हमने यहाँ क्या लिख दिया, सूर्योदय लिख दिया। देखिए हमने एक पदों में यहाँ पर सूर्योदय लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक पदेन वाला उत्तर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्वेश्चन के अंतिम शब्द और प्रथम शब्द को देखेंगे और किस अनुसार से प्रश्न पूछा उसी अनुसार वाला पंक्ति से उसका आंसर छांट के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी प्रकार आएंगे पूर्ण वाक्य क्वेश्चन में। तो ये जो देखिए हम एक पदेन बना दिए, तो एक और एक कितना नंबर मिल गया हमको, 2 नंबर मिल गया। अब जो है 2 वाक्य बनाएंगे, यानी 2 पूरे वाला, तो 2 दूना 4 नंबर यहाँ से मिलेगा और 1 नंबर गद्यांश लिखेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, टोटल 7 नंबर का आपका गद्यांश होता है। तो देखिए पूर्ण वाक्य में क्या प्रश्न करता है तो उसी के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर देंगे। तो पूर्ण वाक्य क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पूछ रहा है आपसे कि बताइए ये यदा पुस्तकम अति दूरम भवती
तदा किम भवति। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है बहुत बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, यदा से शुरू किया। हम ट्रिकली तुमको समझाते हैं, हम इसका हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं समझाएंगे क्योंकि इसके लिए आप पूरा अच्छा से पढ़िएगा, लेकिन जो नहीं पढ़े तो वो ट्रिकली ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? क्वेश्चन यदा पुस्तकम अति दूरम वाला पंक्ति वाला शुरू किया, ठीक है, जिसमें अंतिम में भवती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं पर ये पंक्ति, ऐसा वाला पंक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए, आपको कहीं पर ऐसा पंक्ति दिखाई दे रहा होगा। अगर ऐसा पंक्ति दिखाई दे रहा है इसका मतलब वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऐसा पंक्ति हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों? तो देख लीजिए, पढ़िए पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए, आपको मिल जाएगा। देखिए यह देखिए, पुस्तकम यदि नेत्रयो अति समीपे भवति तर्हि पठितुम न शक्यते। यानी नहीं ये पंक्ति नहीं हुआ। देखिए यदा से शुरू किया था आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये दोस्तों यदा से शुरू किया, यदा पुस्तकम से क्वेश्चन शुरू किया। ये देखिए यदा पुस्तकम से शुरू किया है और भक्ति पर खत्म किया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, यदा पुस्तकम से यहाँ शुरू हुआ है, यदा पुस्तकम से यहाँ देखिए शुरू हुआ है और भक्ति पर खत्म है। इसका मतलब है जो ये पूरा का पूरा वाक्य आप क्या कर दीजिए, इसमें फुल स्टॉप से, एक फुल स्टॉप से लेकर दूसरे फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, आपका 2 अंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसी चीज को देखिए यहाँ पर आंसर में लिखा है, हमने उसी चीज को आंसर में लिखा है। यह ट्रिक जो है दोस्तों सब जगह काम कर जाता है, ठीक है। हम जो है उसी चीज को यहाँ पर आंसर में लिखा है, देख लीजिए वही चीज है आंसर में हम लोगों ने लिख दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से ख में आओगे तो ख नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी चीज को आप यहाँ पर लिख दोगे। देखिए ख नंबर जो प्रश्न था दोस्तों, वह प्रश्न क्या बोल रहा था? प्रश्न बोल रहा है कि कति दूरास्त पुस्तकम पठनीयम, यानी कितने दूरी के पुस्तक तक आप पढ़ सकते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब पठनीयम वाला चर्चा कहीं पर किया होगा, तो उसी चीज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए सबसे सिंपल लॉजिक है यहाँ पर, कति दूरात, ये देखिए तो नेत्र विशेषज्ञ कथयन्ति यत् प्रायः पंक्तिविंशति सेंटीमीटर मितिम दूरत अनंतरम समीचम भवति तवात ध्रुवम पुस्तका पठेन यदि वधा न अस्ति तदा शोभने परंतु यदि न पठ्यते तदा न। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है ना। अति दूरम क्या, दूरात वाला चर्चा किया था, दूरात वाला चर्चा इसमें कहीं पे है, देखिए पक्का है कि दूरात वाला चर्चा होगा। दूरात वाला चर्चा होगा तो इसमें हमको 2 पंक्ति में दूरात की चर्चा नजर आ रही है, ठीक है। पहला तो है 25 सेंटीमीटर वाला पंक्ति में नेत्र विशेषज्ञ का मानना है कि 25 सेंटीमीटर दूरी तक के वस्तु को हम आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरा है जैसे जैसे पुस्तक का दूरी चलता जाएगा वैसे वैसे हमें पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती। ऊपर में देखिए, ऊपर में जैसे जैसे पुस्तक हमें दूर चला जाएगा वैसे वैसे हमें पढ़ने में क्या होगी, दिक्कत होती चली जाएगी, यही चीज बता रहा है। यानी दूरात वाला चर्चा किया है तो हमने क्या करेंगे, इसी 2 पंक्ति को उठा करके 2 वाक्यों में उसका आंसर लिख देंगे। तो हमारा वहां पर कितना हो गया, 2 दूना 4 अंक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और जो है इसका शीर्षक देना रहता है, यानी अगला क्वेश्चन में आओगे तो 3 नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, निम्नलिखित गद्य मतलब जो आप गद्यांश पढ़े उसका एक समुचित शीर्षक दे दीजिए। तो शीर्षक ये किस विषय पर था दोस्तों, तो पढ़ोगे ना तो देखिए शीर्षक निकालने के लिए आपको 2 चीज करना पड़ेगा। पहला चीज, और आपको समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो जो शब्द बार बार उसमें ध्यान दे, जो गद्यांश था उसमें जो शब्द बार बार दोहराया जाए। तो इसमें जो बार बार जो शब्द था नेत्र व्यायाम दोहराया जा रहा था, तो इसका मतलब हम लोग क्या डाल दिए, नेत्र व्यायाम इसका शीर्षक हो जाएगा। देखिए हमने वही चीज डाल रखा है, नेत्र व्यायाम हमने क्या कर दिया, डाल दिया, नेत्र व्यायाम हमने डाल दिया। तो इस प्रकार से हमारा 7 अंक क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया, ठीक है। अब आएंगे गद्यांश नंबर दूसरा। गद्यांश तो ये ब हो गया, अब ब का अ कंप्लीट। अब जाएंगे ब के, यानी दूसरा जो हमारा गद्य खंड, जो हमारा सब्जेक्टिव पेपर का गद्यांश अ कंप्लीट हो गया, जिसमें से अ और अथवा में से हमने अ बना लिया। अब मान लीजिए कि हमको दूसरा गद्यांश दे दिया ब, अब इसमें से भी हमको क्या करना पड़ेगा, एगो बनाना पड़ेगा। यानी या तो ब पढ़ करके आप ब बनाइए, या फिर ब बना सकते हैं, या फिर ब का अथवा, देखिए नीचे में आपका ब का अथवा दिया हुआ, या फिर आप ब का अथवा पढ़ के बना लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम जो है यहाँ पर कौन सा गद्यांश बनाए हैं, तो देख लीजिए हम जो है उत्तर नंबर 1 का जो ब था, यानी 1 का ब का कौन सा बनाया, तो अथवा बनाया। ये क्या था, गद्यांश था, तो हमने लिख दिया। तो ब के अथवा में क्या होगा, 7 नंबर का पूछ लिया। अब इसमें क्या बचेगा, केवल एक पदिन उत्तर 2 बचेगा और पूर्ण वाक्य उत्तर 2 बचेगा। इसमें शीर्षक देना
नहीं होता है। तो हमने उसी प्रकार से एक पद लिख दिया, एक लाइन छोड़ के क ख दे दिया, और इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य में एक लाइन छोड़ के क और ख दो लाइन छोड़ के हमने दे दिया। और उसके बाद हमें कुछ जगह बच गया, तो अगला प्रश्न जो होगा उसका जगह इसमें इतना में अटने वाला नहीं था, तो इसीलिए हम इस पेज को छोड़ करके अगले पेज में ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो एक पदेन उत्तरत में देखिए हम किस प्रकार से एक पदेन उत्तरत को बनाया है। तो आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो कि हमने यहाँ आंसर लिखा है स्वनिदानी। आप यहाँ पर ध्यान रखना, हमने उत्तर क्या लिखा है, स्वनिदानी, और एगो का बालिका लिखा है। ठीक है, तो आप एक पदेन उत्तर ध्यान रखना, बालिका क्यों लिखा, स्वनिदानी क्यों लिखे, तो आप क्वेश्चन में समझिए इसको। देखिए क्वेश्चन जो था आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन जो था आपसे पूछ रहा था कि बताइए, हाँ अथवा वाला बनाया ना। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि खगा यानी चिड़िया जो है कुत्र गच्छन्ति, कहाँ जा रहे हैं, चिड़िया जो है कहाँ जा रहे थे, बताइए कहाँ जा रहे हैं, खगा कुत्र गच्छन्ति। तो देखिए शुरू में क्या है, इस पंक्ति में हम लोग ध्यान से, पहला खगा है और अंत में गच्छन्ति है। ठीक है, तो कुत्र, कुत्र यानी त्र के अकॉर्डिंग यानी अ के अकॉर्डिंग का प्रश्न पूछा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, देखिए खगा कुत्र गच्छन्ति यानी खगा और अंतिम में गच्छन्ति, और जो बीच वाला पंक्ति होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज को कहीं पे पढ़ते थे। देखिए यहाँ पर देखिए खगा स्वनिदानी गच्छन्ति यानी देखिए पहला पंक्ति जो था क्या था, खगा था, तो खगा मिल गया, और अंतिम में गच्छन्ति था। इसका मतलब इस दोनों के बीच में हमसे प्रश्न पूछ रहा था। देखिए हमसे बीच में ना पूछ रहा था, इसका मतलब जो आंसर क्या निकल गया यहाँ पर आपका स्वनिदानी। देखिए समझे दोस्तों, स्वनिदानी कैसे निकल गया सब, तो उसी प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिर पूछ रहा है दूसरा, हम लोग बालिका निकाले थे, यानी दूसरा प्रश्न जो था उसके आंसर हम बालिका निकाले थे। दुग्धम के पिबंती यानी देखिए दुग्धम के पिबंती, इसमें जो है पहला शब्द दुग्ध है और दूसरा शब्द है पिबंती, इसका मतलब बीच वाला इसका आंसर पूछ रहा है, यानी बीच में कौन सा शब्द होगा यही आंसर हमसे पूछा जा रहा है ना, ये बीच में क्या होगा यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऐसा पंक्ति है कहीं पे, बिल्कुल है। देखिए पहला पंक्ति क्या बोला, बालका, पिबंती अंतिम में मिल गया और शुरू में बालका मिल गया, बालका। देखिए दुग्धम पिबंती, दुग्धम पिबंती मिल गया हमें, दुग्धम पिबंती जो है हमें मिल गया है, यानी यहाँ पर समझिए दुग्धम के पिबंती, दुग्धम पिबंती, तो दुग्धम कौन पी रहा था, इसको पढ़ोगे तो आंसर निकलेगा बालका, तो आप इसको बालका लिख दोगे। यानी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे उसी प्रकार की पंक्ति में उसका आंसर छुपा रहेगा। ठीक है ना, चलिए सायंकाले कानी कानी मलानानी भवंती कानी चौबिक्षन्ति। ठीक है, ये प्रश्न है, तो देखिए हम ट्रिकली चलेंगे, तो सायंकाले से शुरुआत है और अंतिम में विक्षंति पर खत्म है, तो ऐसा वाला पंक्ति कहीं पे मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, जो मिलेगा उसका वही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए सायंकाले वाला चर्चा किधर किया गया है, देखिए सायंकाले कानी मलनानी यानी मलानानी वाला पंक्ति में चर्चा किया है, तो उसका पक्का है कि इसमें कहीं पे होगा। देखिए तो सायंकाले वाला चर्चा कीजिए कहीं पे, सायंकाले, सायंकाले की चर्चा किधर किया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए उस पंक्ति में कहीं पर तो होगा। देखिए ये देखे ना, कमलानी मललानी भवंती कुमुदानी चौबिक्षन्ति, वही चीज पूछ रहा था, मलनानी भवंती कानी चौबिक्षन्ति, देख लीजिए मलनानी भवंती कानी भवंती कुमुदानी चौबिक्षन्ति, वही चीज है ना। तो देखिए लेकिन इसमें सायंकाले दे दिया और यहाँ पर क्वेश्चन में सायंकाले नहीं था, यहाँ पर तो क्वेश्चन में सायंकाले पूछ दिया है, यहाँ पर सायंकाले नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यानी इस फुल स्टॉप से यहां से शुरू करेंगे और यहां तक हम इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले जो प्रश्न में सायंकाल था वो सायंकाल लगा देंगे और बाद बाकी हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन में क्या किया है, बनाया है। देखिए हमने उसी प्रकार से बनाया, सायंकाले कमलानी मलानानी भवंती कुमुदानी च विक्षन्ति, यानी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रिक से हम बनाया है। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ से हम नहीं बनाया। ठीक है ना, ये ट्रिक सब जगह काम कर जाएगा, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से जना सायंकाले गृहम आगत्य विविधान आराहन खादंती चतु गृहेशु चाय पानम कुर्वन्ति, यानी सांझ होने पर, नहीं हिंदी हम नहीं बताएंगे, ठीक है चाय बताया लिख जाइए। सांझ होने पर जो लोग सब होते हैं वो अपने घर आ जाते हैं और फिर बहुत सारे मतलब विभिन्न प्रकार के पकवान खाते हैं और जलपान भी करते हैं, इसका अर्थ ये होता है। तो क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग पूछ रहा होगा, तो देखिए जो क्वेश्चन था हम उसी के अकॉर्डिंग आंसर आपको ट्रिकली जानेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भैया कि जना सायंकाले किम कुर्वन्ति, जना जो होते हैं जो लोग जो होते हैं सायंकाले क्या करते हैं, तो बस यही चीज को आंसर दे देना। ठीक है, तो जना जो देखिए यहाँ से शुरू किया है, जना सायंकाले दूरदर्शनम पश्यन्ति, जो लोग होते हैं सामने दूरदर्शन देखते हैं। ठीक है, जना तु गृहेषु चाय पानम कुर्वन्ति, ठीक है, और जो लोग जो होते हैं वो चाय पान भी करते हैं। ते गृहेषु आगत्य विधि नाम आराहनम खादन्ति, और घर आने के बाद बहुत सारे पकवान अलग अलग प्रकार के खाते भी हैं। तो ये इसका तीन प्रकार से तीन यानी इस
इस क्वेश्चन का जवाब जो है 3 प्रकार से प्रश्नों में दिया गया है, 3 वाक्यों में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, कोई 2 वाक्य इसमें से छांट करके लिख देंगे, प्रश्न के अकॉर्डिंग बना देंगे। जैसे प्रश्न पूछ रहा था कि जना सायंकाले किम कुर्वन्ति, तो हम लिख देंगे जना सायंकाले दूरदर्शनम पश्यन्ति च चायपानम कुर्वन्ति, यानी टीवी वगैरह भी देखते हैं और चायपान भी करते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग बना करके सिंपल भाषा में उसको लिख देंगे, जो इसमें छापा है उसी को लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जो है बच्चे सब बोलेंगे कि यह ट्रिक जो है सब जगह काम करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन अलग से लाया है। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए कि हमें वहां पर उस प्रकार के प्रश्न की जगह ऐसा प्रश्न रहे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लाया है। पहला प्रश्न जो है बोल रहा है कि निम्नलिखित में पढ़ करके इसका आंसर देना। ठीक है, तो बोल रहा है संपूर्ण विश्व कस्य अनिश्चिता अस्ति। देखिए इसमें जो है अनिश्चितता अस्ति और संपूर्ण विश्व यानी कस्य यानी अस्य लगा करके सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसा पंक्ति में कहीं अस्य लगल मिलेगा, इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा। देखिए तो अनिश्चितता अस्ति, अनिश्चितता तो मिल गया, संपूर्ण विश्व भी मिल गया, पंक्ति में संपूर्ण विश्व था तो वो भी मिल गया, कस्य तो ऋतु चक्रस्य, देखिए मिला कि नहीं, यानी अस्य लगा करके सवाल पूछा, अस्य लगा करके सवाल पूछा तो अस्य लगा करके इसका आंसर भी निकल गया। ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार से आप उसका क्या करोगे, जवाब दे दोगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न जो है, जो दूसरा प्रश्न में कैसे प्रश्न पूछ रहा है, तो देखिए कस्य रक्षा, अस्य लगा कर इसमें भी सवाल पूछ रहा है, इसमें भी क्या किया है, अस्य ला करके सवाल पूछा। तो इसका मतलब है ऐसा कोई पंक्ति करनीय, निश्चित मेवा करनीय वाला कोई पंक्ति खोजी उसमें, तो निश्चित मेवा करनीय है पंक्ति। देखिए निश्चित मेवा करनीय, इसका मतलब कि इसमें अस्य वाला कहीं पे पंक्ति है, तो हाँ अस्य वाला पंक्ति है। कौन सा पंक्ति था यहाँ पर अस्य वाला, तो पर्यावरणस्य। इसका मतलब कि इस प्रश्न का जो जवाब है वह पर्यावरणस्य हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो इसी प्रकार से पूर्ण वाक्य का हम लोग जवाब दे देंगे। पूर्ण वाक्य क्या बोलता है, अस्माभि किम कर्तव्य। ठीक है, तो देखिए बस कर्तव्य वाला चर्चा है, किम कर्तव्य, तो वैसा पंक्ति कहीं पे मिल जाएगा आपको। तो अस्माभि किम कर्तव्य, यानी शुरू में अस्माभि और अंतिम में कर्तव्य दे दिया, यही ना पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शुरुआत आपका यहीं पे मिल गया, एक स्त्रीकृते अस्माभि रासायनिका नाम उर्वका नाम च प्रयोग न्यून कर्तव्य। ये जो क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से शुरू करेंगे या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शुरू करेंगे, और इस पूरा फुल वाक्य को जहाँ जिसको हमें काटा है वह पूरा फुल वाक्य को वहां तक लिख देना है, आपको फिर से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अस्माभि किम न करनियम, देखिए अब किम न करनियम का चर्चा कर रहा है, तो न करनियम वाला ये देखिए मिल गया ना, यानी न करने वाला मिल गया कि नहीं, ये देखो तो ये फुल स्टॉप से लेकर ये पूरा फुल स्टॉप क्या कर देंगे, छाप देंगे, या फिर प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो लिख देंगे अस्माभि विषाक्ता नाम च पदार्था नाम निष्कासनम नदीसु न करनियम, यानी नदियों में प्रदूषित पदार्थ का निष्कासन नहीं करना चाहिए। उस प्रकार से आंसर देख लीजिए। और प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे, प्रश्न के हिसाब से बनाएंगे तो अस्माभि लगा के, तो अस्माभि न केवलम वृक्षम, अस्माभि मलिना नाम विषाक्ता नाम च पदार्था नाम निष्कासनम नदीसु न करनियम, उस प्रकार से आंसर लगा देंगे। अगर नदी के हिसाब से नहीं बनाते हैं, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमें क्वेश्चन में क्या मिल गया, न करने वाला चर्चा किया, न करने वाला चर्चा ये है, यानी ये कहीं ना कहीं फुल स्टॉप से शुरू हुआ होगा, तो इस फुल स्टॉप से शुरू हुआ है और यहाँ पर आके खत्म हुआ है, तो हम ये पूरा चीज लिख देंगे, हमको जो है 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस गद्यांश के एक समुचित शीर्षक लिखना है। तो जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद इसका जो भी शीर्षक हो उस शीर्षक को हम क्या लिख देंगे, लिख देंगे। ठीक है, हालांकि इस शीर्षक में हमें जो अंदाज है वो प्रदूषण का महत्व के बारे में दे रहा है या प्रदूषण के रख रखाव बचाव के बारे में दे दिया है, हम तो पूरा पढ़े नहीं है। ठीक है ना, हालांकि कुछ प्रश्नों से लगा है कि हाँ प्रदूषण के विषय में दे रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ लेंगे या फिर इसके अकॉर्डिंग आप प्रदूषण का महत्व लगा करके इसका शीर्षक दे देंगे, आपको 7 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए जो शीर्षक होते हैं कई प्रकार से बनते रहते हैं दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार से शीर्षक बनेगा तो हम एक ही प्रकार से शीर्षक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसी प्रकार से ब में आएंगे तो ब में 6 नंबर का प्रश्न होगा। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न में पहला जो प्रश्न पूछ रहा है, एक अस्मिन गृह वाला चर्चा किया और अंतिम आशिता वाला चर्चा किया। तो प्रश्न किसके अकॉर्डिंग पूछा, देखो का के अकॉर्डिंग, यानी गृह का आशित, यानी का मतलब बोला है तो दोस्तों का मतलब आ की मात्रा है, का मतलब किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। तो एक अस्मिन गृह वाला कहीं पर पंक्ति होगा जिसमें आ की मात्रा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप जब पढ़ोगे तो पहला के एक अस्मिन गृह, पहला के पंक्ति देखिए आप पढ़ेंगे इसको तो पहले दे दिया, देखिए पहले जो है आपको दे रहा है एक अस्मिन गृह आशित एका बिना। देखिए एक अस्मिन गृह का आशिता, तो एक अस्मिन गृह एका बिना, यानी आ की मात्रा देखिए इसका आंसर है, तो इसका आंसर हम क्या लगा लेंगे, बिना, बिना
आ है इसके अंतिम में, यानी आ से प्रश्न पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर आ की मात्रा था, का यानी आ की मात्रा होता है, ठीक है। तो आ था तो आ वाला हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे, या फिर हम चाहे तो यहाँ पर ए का बिना भी लिख सकते, ए का बिना भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आएंगे ना, ट्रिक काम कर रहा है ना, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब दूसरा का जवाब दे देंगे। दूसरा सवाल जो है वो क्या पूछ रहा है दूसरा सवाल, विनाया मनोहर शब्देन के कत्रिता आभवन। देखिए इसमें आभवन वाला चर्चा किया है, के यानी ए की मात्रा से सवाल निकाला। हाँ कहीं कहीं ऐसी जो है ट्रिक कभी कभी विशेष परिस्थिति में यह काम नहीं करता है, लेकिन आंसर जो होगा उसी पंक्ति में होगा, ठीक है। तो ऐसा वाला कहीं पर शब्द देखिए शब्देन वाला चर्चा किया है, क्या सब चर्चा किया है, विनाया मनोहर शब्देन, यानी शब्देन वाला चर्चा पक्का होगा इसमें। तो ऐसा ऐसा पंक्ति कहीं पे खोजिए, खोजिए यहाँ पर देखिए, मिलेगा जरूर मिलेगा दोस्तों, खोजिए खोजिए। हाँ कितने गया, हम खोज रहे हैं, ठीक है, खोज रहे हैं। देखिए विनाया मनोहर शब्देन जना तत्र एकत्रिता अभवन, मिल गया, वही चीज पूछ रहा था ना, अभवन एकत्रिता के एकत्रिता होते थे, यानी विनाया मनोहर शब्देन से शुरू हुआ, एकत्रिता अभवन पर खत्म हो गया। तो विनाया मनोहर शब्देन से देखिए शुरू हुआ और एकत्रिता अभवन पर खत्म हो गया। तो कौन, तो आंसर क्या निकलेगा यहाँ से, जना, यानी कौन जाते हैं सब जगह एकत्रित हो जाते हैं तो जना हो जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर जना हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ट्रिक काम कर रहा है, तो इसी प्रकार से इसका भी जवाब दे लोगे, ठीक है, खुद बना लो। कस्या से शुरू किया, यानी इसमें पक्का अस्या लगल होगा शुरुआती, और यत्न कर्तव्य वाला कहीं पे खोजिए, वहीं पे उसका आंसर हो जाएगा। वो पूरा फुल स्टॉप इसमें छाप देना, ठीक है। यत्न कर्तव्य कहीं पे मिल रहा है, ये देखिए यत्न कर्तव्य मिल रहा है, यानी कहां से शुरू होगा, फुल स्टॉप कहां से, तस्या। देखिए हमने क्या बताया आपको, अस्या से शुरू होगा। देखिए हमने बताया ना आपको कि अस्या से शुरू होगा, तो ये देखिए अस्या से यानी तस्या वाला मिल रहा है ना, और कहां पर, यत्न कर्तव्य पर जाकर खत्म है, यत्न कर्तव्य पर जाकर खत्म है, इसका मतलब इसका आंसर वही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका भी आंसर आप दे लोगे। चलिए अब जब हम प्रश्न नंबर दूसरा में चलेंगे, यानी जब प्रश्न संख्या दूसरा में चलेंगे, तो हमारा 13 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 13 नंबर के बाद जब प्रश्न संख्या दूसरा में चलेंगे, तो दूसरा प्रश्न जो होता है वो होता है पत्र लेखन। दूसरा प्रश्न जो होता है दोस्तों उसका नाम क्या होता है, पत्र लेखन, ठीक है। तो पत्र लेखन जो होता है औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है, ठीक है। तो औपचारिक पत्र जो होता है लिखना थोड़ा अनौपचारिक की तुलना में थोड़ा आसान होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अनौपचारिक पत्र को ही देखेंगे। चलिए तो हम लोग जो है अनौपचारिक पत्र को ही देखेंगे। तो अनौपचारिक पत्र क्या होता है, देखिए जो प्रधानाध्यापक के पास या फिर किसी दूसरे के पास उपचार के लिए लिखे जाता है, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम में वो पक्का है कि अवकाश के संबंध में प्रश्न पूछा जाएंगे, वो प्रधानाध्यापक के पास होंगे या फिर किसी भी अन्य विषय पर हो, जो कि किसके पास पूछे जाएंगे, देखिए प्रधानाध्यापक के पास ही पूछे जाएंगे। ये प्रमुख 8-9 प्रश्न है जो कि आपको ध्यान रखना है। प्रश्नों को लिखने के लिए हम तरीका एक ही अपनाते हैं। कौन सा तरीका अपनाते हैं, देखिए सबसे पहला प्रश्न मान लीजिए आपको अवकाश से संबंधित प्रश्न पूछेगा, यानी 2 दिनों के अवकाश के लिए आपको किसके पास लिखना रहेगा, प्रधानाध्यापक के पास लिखना रहेगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखना था, तो हमने क्या कर दिया, जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया, और बोर्ड कॉपी में हम जो उत्तर नंबर हमेशा बच्चों को बताते हैं कि बीच में लिखना, ठीक है। लिखने के बाद परीक्षा भवनांश सबसे पहले देना है, और इसी के कोना पकड़ के आना है यहाँ पर, और सेवा में शुरुआत कर देना है। सेवायाम शुरुआत करने के बाद किसके पास लिखना था, श्रीमंत प्रधानाध्यापक के पास। तो प्रधानाध्यापक लिख देंगे, महोदय लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अपना नीचे जो है, आप अपना नीचे किसका नाम डाल दोगे, आप अपना नीचे जो है अपना विद्यालय का नाम नीचे डाल दोगे। यहाँ पे जो भी आपका विद्यालय होगा उस विद्यालय का नाम डाल देना है, ठीक है। सब प्रश्न को इतना काम सब में करना, इसीलिए इस चीज को सीख लीजिए। उसके बाद जब आएंगे विषय में, एक लाइन स्किप करने के बाद आ जाइएगा विषय में। अब विषय किसके लिए दिया था, तो अवकाश के लिए। अवकाश यानी छुट्टी। छुट्टी होता है 2 दिनों के लिए हो सकता है, 5 दिनों के हो सकता है, 7 दिनों के लिए हो सकता है, यानी जो भी दिन दिए तो हम उसी चीज को लगा देंगे। दिन कितना दिन, तो दो के लिए बोला था, 2 दिन के लिए, तो दिन दुयस्य, ठीक है, दिन दुयस्य अवकाशम संबंधी है, तो ये चीज इतना लगा देना, इतना चीज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर एक लाइन स्किप कर देना। एक लाइन क्या कर देना, स्किप करने के बाद आपको मान्यवरा शुरुआत करना है, और मान्यवरा आने के बाद देखिए अब जो है प्रश्न पूछा 2 दिनों के अवकाश के लिए, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, जब अवकाश लेना यानी अभी आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अभी विद्यालय आप जो है विद्यालय से उत्तीर्ण नहीं हुए, तो पढ़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, तो सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम, अब जो भी आपका नाम हो, और कुमारी कोई लड़की है तो अपना कुमारी अपना नाम लिख लेंगे, और जो लड़का है कुमार करके अपना नाम लिख देंगे और विसर्ग लगा लेंगे, चूंकि लड़के के नाम पर विसर्ग पड़ता है, ये कर्ता के अनुसार चलता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम कुमार प्रिंसः, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, ठीक है। अस्मिन् विद्यालय 10वीं वर्ग छात्र
अस्मि, यानी इस विद्यालय में मैं 10वीं वर्ग का क्या हूँ, एक छात्र हूँ। इतना पंक्ति सब में आपको जोड़ना है। यानी अभी तक आपने क्या सीखा है, ऊपर से यहाँ से इस चीज से शुरू करना है और छात्र अस्मि तक यहाँ पर सब चीज सेम भर देना है। अगर आप ध्यान रखिए कि इस विद्यालय में है, अगर आपसे प्रश्न पूछा है और आप विद्यालय में अपने आप को पाते हैं तो वैसी स्थिति में आप सेम टू सेम यहाँ पर इतना चीज भर दीजिएगा, सेम भरना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए अब जो है देखिए 2 दिन के छुट्टी के लिए पूछा था लेकिन कोई कारण नहीं दिया था। देखिए केवल 2 दिन की छुट्टी लेना है, कारण तो कुछ नहीं है, तो हम कोई भी कारण अपना इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो देखिए हमने सिंपल भाषा में लिख दिया है कि मम गृहे एक अति आवश्यकम कार्य मागंतु, मेरे घर पे एक बहुत ही जरूरी कार्य आ गया है। अस्मात् विद्यालय मागंतु असमर्थस्मि, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूं। इतना चीज को आपको भी क्या कर लेना है, लिख लेना, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से एक लाइन स्किप कर, नहीं एक लाइन स्किप करने से पहले देख लीजिए, अतः श्रीमंता मह्यम दिन दुयस्य, जितना जितना से जो तारीख से आपको छुट्टी लेना है, और 2 दिन यानी जिस तारीख से ले रहे हैं उससे अगले दिन, यानी जिस तारीख से ले रहे हैं वो तारीख गिनाएगा। तो 2 दिनों के लिए था तो हम 17 को दे रहे थे, 17 गिनाएगा और एक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यावत अवकाशम दत्वा पूर्वन्तु, इतना चीज आपको लिख देना। नीचे वाला सेम चीज लिखा था, ध्यान दीजिए, नीचे वाला कोई भी पत्र लिखोगे उसमें सेम चीज, जितना को हमने घस्सा मारा वो सब सेम चीज, और ऊपर में जितना को हमने काट रखा है, यानी ऊपर में जितना चीज हम काट रहे हैं आपको उतना सेम चीज आपको लिखना होगा, ठीक है। बाद बाकी तनिका सा बीच में जो है गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए आप इस प्रकार से बना लोगे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन स्किप करने के बाद आपका भक्तांश चीज से जो भी है उस प्रकार से दो देंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न जो है, 2 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, ये जो है प्रमुख प्रश्न है, 2 जो प्रश्न है अभी प्रमुख है, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, 2 नंबर प्रश्न जो है, 2 नंबर प्रश्न कहता है कि मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों की छुट्टी लेना है, और 3 नंबर बोल रहा भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 5 दिन की छुट्टी लेना। देखिए ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान रखो। देखो बनाएंगे तो सेम जैसा प्रश्न हम इसको बनाए, यानी प्रश्न संख्या 1 को जिस प्रकार से बनाया बनाएंगे सेम तरीका से, लेकिन इसमें कारण दे रहा है कि इस कारण से छुट्टी लीजिए, और उसमें वो मतलब उसमें दे रहा है कि एक मित्र के विवाह के लिए और एक भाई के विवाह के लिए कारण दे रहा है दोनों में, लेकिन दोनों में लेना क्या चीज, अवकाशी लेना, ठीक है ना। इसका मतलब कि हम क्या है, विद्यालय में उपस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि इतने 11 प्रश्नों में आपसे 2 प्रश्न पक्का टकरा जाएंगे, ठीक है ना। चाहे सीटिंग फर्स्ट का हो या फिर सेकंड वाला हो, दोनों में 2-2 प्रश्न टकराएंगे। तो मान लीजिए कोई 2 प्रश्न आ गया तो हम क्या करेंगे, बोर्ड की कॉपी में इस प्रकार से प्रश्न को बनाता है, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न को बनाना, सबसे पहले उत्तर नंबर 2 लिखना है, 4 में से 2 का क ख ग घ 4 रहेगा, जिसमें से मान लीजिए हम क को दे दिए। तो जैसा कि हमने आपको बनाया कि सबसे पहले एक बक्सा बनाना है, कोना पकड़ के से व्यायाम शुरू करना है, और विषय तक सेम लिखना है, और विषय के बाद आने के बाद सब कुछ यहाँ तक देखिए सेम लिखाएगा, यहाँ तक सेम लिखाएगा, यहाँ तक देखिए हमने सेम टू सेम अस्मि तक सेम लिख देना है। अस्मि की जगह हम पठामी भी कर सकते हैं, सेम लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विषय क्या दिया था 2 नंबर प्रश्न में, तब मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, तो बस हम केवल थोड़ा सा जोड़ेंगे, मम मित्र से विवाह स्व भविष्यति, वर यात्रा फलना जगह जाने वाली है जिसके कारण विद्यालय आने में असमर्थ, बस इतना ही चीज लिखे हैं और कुछ भी हम नहीं जोड़े, ठीक है। और देखिए नीचे फिर से वही चीज सेम टू सेम चीज लिखाया है, अतः श्रीमंत से जो है सेम टू सेम चीज लिखा दिया। देखिए यहां से लिखिए और यहां तक आ जाइए, सेम चीज लिखा हुआ, कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। केवल थोड़ा सा हमें चेंज करना है, बस जो विषय दे कारण दे उस कारण को हमें बस एक लाइन में जोड़ देना है, नहीं तो ऊपर से इतना लेकर के या ये सभी चीज जो है सेम लिखा था, ये सभी चीज भी क्या लिखाएगा, सेम लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन की जगह भाई के मित्र के जगह आपसे यहाँ पर मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आपके भाई के विवाह में पूछते, और यहाँ पर कितना दिन का पूछा था, 5 दिनों के लिए, ठीक है। तो सेम प्रश्न हम बनाएंगे, सेम प्रश्न बनाएंगे, देखिए सेम प्रश्न है। उत्तर नंबर 2 का तो हमने आपको बता दिया कि आपकी कॉपी में लिखा है, उत्तर नंबर 2 जो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है जैसा कि अभी हमने दिखाया। लेकिन 3 नंबर पूछ लिए, मान लिया भाई वाला पूछ लिए, तो सब कुछ सेम लिखना है, सब कुछ सेम लिखाएगा, परीक्षा भवनाथ भी सेम लिखाएगा, सेवायाम श्रीमंता आप अपने विद्यालय के नाम सेम डालोगे, लेकिन विषय में थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, तो दिन कितना दिनों के लिए पूछा था, 5 दिन के लिए, तो 5 कर देना बस, और कुछ नहीं, बाद बाकी सब सेम है। देखिए केवल जो दिन पूछा वो चीज है, बाद बाकी सब सेम है, ठीक है। फिर मान्य बरा में आ जाएंगे, तो मान्य बरा भी भाई वही चीज लिखाएगा। देखो सब निवेदम अस्ति हम अहम अमित, यानी मेरा नाम अमित है, ठीक है, अस्मिन विद्यालय 10वीं वर्ग पठामी, इस विद्यालय में 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, सेम चीज लिखाया है, कोई अंतर नहीं है। बस देखिए विषय कारण क्या था वो हमने जोड़ दिया है, तमाम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति अस्मात् विद्यालय मांगन्तु असमर्थ अस्मि, मेरे भाई का विवाह भविष्य में होने वाली है, यानी होने वाली है, जिसके कारण हम विद्यालय आने में क्या है, असमर्थ है। फिर नीचे देख लीजिए
फिर जो है नीचे भी हम सेम चीज लिखे, अतः श्रीमंता मह्यम जो है दो कितना दिनों का 17 से 21, यानी 17 4 21 और 17 को जोड़ेंगे तो उसमें 5 दिन पड़ गया, तो 5 दिनों की छुट्टी के लिए लिख बोल रहा था ना, तो देखिए हम सेम टू सेम चीज लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर आपसे जो है बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न संख्या जो है यहाँ पर 3 और 4 और 5 जो ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बच्चा वाला प्रश्न है, यानी बचपन में हम लोग सीखे थे, लेकिन बिहार बोर्ड पगला बोर्ड होता है जो उम्मीद न कीजिए वो भी पूछ लेता है। तो और कल्पना कीजिए और पूछ ले कि बुखार से पीड़ित होने के कारण 2 दिनों के लिए, या फिर पेट में दर्द होने के कारण 2 दिन के लिए, तो बुखार से पीड़ित को हम लोग ज्वरेन पीड़ितास्मी बोलते हैं। तो विषय में क्या डालेंगे, तो विषय तो सेम रहेगा, का संबंधी हेतु खाली, तो वह सब कुछ सेम लिखेंगे, जैसे सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, ठीक है, जैसे देख लीजिए सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम फलना कुमार अस्मिन् विद्यालय 10वीं वर्ग छात्र अस्मि, ठीक है, अहम उदर वेदना पीड़िता अस्मि, हम पेट दर्द से पीड़ित है जिसके कारण, ठीक है ना, तो अहम क्या लिख देंगे, अहम उदर वेदना पीड़िता अस्मि, ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जिसके कारण विद्यालय आने में असमर्थ है, अस्मात् विद्यालय में आगंतुक असमर्थ अस्मि, सेम कुछ लिख देना है, ठीक है। और मान लीजिए कि ज्वरेन बुखार से पीड़ित होना देना है, तो क्या लिख देंगे, ज्वरेन पीड़ितास्मि, यानी बुखार से पीड़ित होने के कारण हम विद्यालय नहीं आ पा रहे, तो बस थोड़ा थोड़ा चीज चेंज करना है, बाद बाकी आपको सब कुछ अपने आप लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जो है प्रश्न संख्या 4 तो हो गया, ठीक है, तो इसमें से जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 2 3 को ही ध्यान रखना है, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 2 3 को ध्यान रखिएगा और लिखने का तरीका सेम टू सेम है, ठीक है। चलिए अब कुछ अन्य प्रश्नों में आ जाइए, कुछ अन्य प्रश्नों में इस सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, यानी प्रश्न संख्या 6 7 8 9 10 11, यानी 5 प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 5 प्रश्न या 6 प्रश्न जो भी है इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, ठीक है, तो देखिए परीक्षा शुल्क प्रश्न संख्या 6 है, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 है परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए। तो देखिए परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आपको प्रधानाध्यापक के पास लिखना है, तो हमने जो प्रश्न कॉपी में दूसरा आवेदन बनाना था हमने इसी को बनाया है, यानी कॉपी में आपको 2 को बनाना होगा ना, तो एक तो हमने बना लिया था 1 नंबर को, और दूसरा परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए हम कॉपी में बनाया, देखिए कैसे कॉपी में बनाया है, देखिए तो कॉपी में देखिए प्रश्न संख्या दूसरा को हमने यहाँ पर बना दिया है, सेम टू सेम बनाया, देखिए आपको प्रश्न संख्या दूसरा दिया गया है सेम टू सेम, हमने आपको बताया कि सबसे पहले मोदफुल डाल देना है, यानी परीक्षा भवनाथ आपको डाल देना है, परीक्षा भवन का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे हमने मोदफलपुरम लिख दिया है, उसी के कोना से सेवायाम लिख देना है, श्रीमंत प्रधानाचार्य लिख देना है, जो उसके पास लिखना है, तो अपने विद्यालय के नाम लिख देना है, विषय क्या लिखना था, जो विषय दिया था परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, तो लिख दिया परीक्षा शुल्कम क्षमादि परिहेतु हेतु, यानी परीक्षा शुल्क माफ करने के संबंध में सविनय निवेदन। अब देखिए परीक्षा शुल्क माफ करना, यानी अभी आप इस विद्यालय में है, ये चीज तो देखना है ना, आप विद्यालय में है तो विद्यालय में है, तो देखिए हमने सेम चीज डाल दिया, 10वीं वर्ग पठानी, शुरू में सेम टू सेम डालना है, ठीक है। और अतः अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी अवकाश के लिए था तो दूसरा प्रक्रिया था, अब इसके लिए है, ठीक है, तो पठामी तक सेम डाल देंगे। उसके बाद मम पितु एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अस्ति, मेरे पिताजी एक बहुत ही मतलब छोटे स्तर के कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, तस्य मासिक आय बहुत ही कम है, अति न्यून अस्ति, येन परिवार निर्वाहनेन कठिनायन भवति, जिसके कारण परिवार निर्वाह में कठिनाई होती है, अतः श्रीमान से अतः अहम भवंत निवेदयामि यत् मम परीक्षा शुल्कम दी क्षमा प्रयतु, अतः श्रीमान से आग्रह है कि मेरा परीक्षा शुल्क क्षमा करने का प्रयास करे। उसका जो है भुगतान आज्ञाकारी जो भी है सेम टू सेम चीज डाल दिया है, तो आप भी इस प्रकार से इसको क्या करोगे, बना लोगे और डाल लोगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब जो आएंगे प्रश्न संख्या कितना में, प्रश्न संख्या 6 तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न में आइए, तो विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाने के लिए आप प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सब कुछ सेम लिखेंगे, देखिए ये भी सेम लिखना है, ये सेम 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 आना है, स्किप करने के खाली विषय डाल देना जो बोले, तो वृक्षा नाम अपनम संबंधी हेतु, ठीक है, 10वीं वर्ग के छात्र फिर से सेम आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब देखिए जो प्रश्न में कारण दिया था वो कारण खाली जोड़ना था, पर्यावरणस्य परिशुद्धा वृक्ष नाम अपनम अति आवश्यकम अस्ति, यानी पर्यावरण के शुद्धि के लिए वृक्षों का रोपना बहुत ही आवश्यक है, ये पर्यावरण से सौंदर्य वर्धती, इससे पर्यावरण की सौंदर्य बढ़ती है, तो बस हमने उस चीज को लिख दिया। और जो चीज क्या करना था इसमें एक चीज और देना था, अतः करके हम लोग देना होता है, तो अतः वृक्ष नाम अपनम हेतु आज्ञा दत्वा माम अनुगृहन्तु, अर्थात श्रीमान जो है हमें वृक्षारोपण करने का आज्ञा जल्द से जल्द प्रदान करे। उसका जो भक्तांश शिष्य जो लिखना सेम टू सेम लिखना है, देखो कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
चलिए, अब मान लीजिए कि छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए आपसे पूछ दे कि प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखिए, तो वैसी स्थिति में हम देखिए सब कुछ सेम लिखेंगे, विषय भी सेम लिखेंगे, विषय तक आ जाएगा, छात्रवृत्ति प्राप्ति है तो सेम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली मान्य बड़ा हम इसीलिए लिया ताकि आपको समझ में आ गया हो, ऊपर सब कुछ सेम लिख लीजिएगा। और मान्य बड़ा में आने के बाद पठानी या छात्र अश्मी तक भी सेम लिखाएगा, यानी सबनेम निवेदन अवस्थी अहम कुमार प्रिंस या फिर जो भी हो, अहम कुमार देखिए लड़की है तो ठीक है, सबनेम निवेदन अवस्थी है तो अहम कुमारी लाजो, चलिए मेरा नाम लाजो तो लाजो ले लिए। अस्मिन विद्यालय दशम वर्ग के छात्रा अश्मी, लड़की है तो छात्रा अश्मी या फिर छात्रा दशम वर्ग के पठानी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो विषय जो डालना था वो डाल देंगे, मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत मम छात्रवृत्ति सुनिश्चितम अस्ति, मम छात्रवृत्ति राशि विद्यालय आ गया, यानी मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत मेरी छात्रवृत्ति निश्चित है और वह विद्यालय में आ गई है, ठीक है। अतः मम छात्रवृत्ति राशि निर्गतुम यथाशीघ्रम आदेशम दत्वा उपकुर्वन्तु, अतः श्रीमान जो मेरी छात्रवृत्ति राशि देने का यथाशीघ्र ही आदेश जल्दी से दे दे। भवताम शिष्या, और लड़की तो शिष्य लगा देंगे, लड़का तो शिष्य कर देंगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9 नंबर प्रश्न जो था वो बोल रहा था कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, जिसको एसएलसी हम लोग बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देखिए। कभी कभी एसएलसी की जगह चरित्र प्रमाण पत्र बोल देता है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जो है इस विद्यालय में अभी हो, जिस विद्यालय के लिए लिख रहे हो इसका मतलब अभी आप विद्यालय में नहीं हो, यानी विद्यालय आप पास कर चुके हो ना। एसएलसी लोग यानी किसी विद्यालय में नामांकन लेना है तभी ना लोगे, या फिर चरित्र प्रमाण पत्र यानी आप विद्यालय पास कर चुके हो तब आपको चाहिए, ठीक है। तो सब चीज सेम लिखेंगे, परीक्षा भवनाथ से शुरू करेंगे, विषय तक सेम लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खाली विषय में क्या जुड़ जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत हेतु, बस और कुछ नहीं है। विषय तक सेम बातें सेम लिखाएगी, खाली जो चीज बोल रहा है उस चीज को जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए अब जो है मान्य बड़ा में, फिर मान्य बड़ा में हम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी हम विद्यालय में नहीं है, विद्यालय हम जो है पास कर चुके, ठीक है। तो लिख देंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम कुमार सन्नी, मेरा जो भी नाम हो, अस्मिन वर्ष बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण अस्मि, जो भी आपका नाम है, यानी आप इस विद्यालय से इस वर्ष आपने पास कर गया, ठीक है। तो वही चीज को लिख देना है। उच्च वर्ग के नामांकन विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से, यानी एसएलसी जो है आवश्यकम अस्ति, उच्च वर्ग में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी एसएलसी जो आवश्यक है। अतः मम विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से निर्गतुम आदेशम दत्वा उपकुर्वन्तु, मेरा जो है एसएलसी देने के लिए आप जो है क्या कीजिए, आदेश दे दीजिए, ठीक है। भवताम शिष्य यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी है आप फलना चिल्ला चीज लिख देंगे। तो देखिए सब कुछ सेम लिखना है, खाली मान्य वरा से हमें छोटा छोटा चीजों को ध्यान रखना है, मान्य वरा से ही हम चेंज करते हैं, और कहीं से चेंज हुआ है नहीं हुआ है, देखो सेम चीज लिखा रहा है, खाली मान्य वरा में थोड़ा थोड़ा चीज जोड़ रहे हैं, ठीक है, ज्यादा चीज तो नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न, इसका जवाब खुद दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि नामांकन पंजी में आपके पिताजी का नाम गलत अंकित हो गया, तो उसको सुधारना है आपको, ठीक है। तो सुधारना इसका मतलब आप क्या निष्कर्ष निकाले कि आप इस विद्यालय में है कि नहीं है, यानी आप इस विद्यालय में है, तो विद्यालय में है तो बस वही पठानी है, यानी सविनय निवेदन अवस्थी मैं फलना फलना कुमार इस विद्यालय में दसम वर्ग का छात्र हूँ, तो अस्मिन विद्यालय दसम वर्ग का छात्र अस्मि या फिर पठामी कुछ भी लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो विषय दिया है उस विषय को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। देखिए हम अगला प्रश्न में आ गए ना, देखिए इस प्रश्न में देखिए पठामी तक सेम चीज लिख दिए, और बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो भवितु इच्छा में, मेरा इच्छा है कि हम इस बार बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो, किंतु मेरे नामांकन पंजी पे मेरे पिताजी का नाम अशुद्ध है, अतः अहम प्रार्थयामि मम पितु नाम परिशुद्धाय कृपा करिष्यन्ति, अतः मेरा निवेदन है कि मेरे पिताजी का नाम शुद्ध करने का प्रयास करें, ठीक है। भवताम शिष्य सेम चीज लिखा रहा है, खाली थोड़ा थोड़ा चीज क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के चीजों को आप ध्यान रखोगे, चूंकि आप अच्छे से सीख लिए हो, खाली मानने वाला में थोड़ा थोड़ा चीज को जो प्रश्न है उसी के अकॉर्डिंग उसमें जोड़ देना है, ठीक है। चलिए इसका जो है प्रयास आप अच्छे तरीके से घर से कर लेंगे। और एक प्रश्न है जो कि अभी थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न माना जाता है, तो आप 6 नंबर प्रश्नों से लेकर 10 नंबर प्रश्न और 11 नंबर प्रश्न तक ध्यान रखोगे। विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजन करनी होती है, यानी अभी आप विद्यालय में हो, और विद्यालय में हो तो पठामी तक सब कुछ सेम लिखोगे, या फिर छात्र अस्मी या फिर पठामी सेम लिखोगे। उसके बाद छोटा सा चीज है, जो विषय था आप उसको जोड़ दोगे, और जो चीज कहना है कह दीजिएगा, और सेम टू सेम लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप आवेदन पत्र जो है अच्छा तरीका से सीख गए होंगे। इसमें आप 8 अंक ले आओगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज को स्क्रीनशॉट लेकर के, और आप खुद से इसको बनाने का प्रयास कीजिए, और जब ना बने तो फिर से एक बार आकर के देख लीजिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने इसमें से क्या किया, हमने 2 प्रश्नों को बनाया। हम देखिए ऊपर आपको बता चुके हैं कि हमको 2 प्रश्न बनाना होता है, तो हमने 2 प्रश्न यहाँ पर बना दिया, यानी उत्तर नंबर 2 का क हमने बनाया, और उत्तर नंबर 2 ये का बनाना होगा ख, यानी 4 को बनाना है, जिसमें से कोई 2 में हमको बनाना होगा, तो 4 नंबर इसका मिलेगा और 4 नंबर इसका मिलेगा। टोटल क्या नंबर हो गया,
8 नंबर और 13 नंबर उधर मिल गया, तो 8 और 13 कितना होता है, 21 नंबर होता है दोस्तों। चलिए अब जाएंगे प्रश्न संख्या 3 में। तो प्रश्न संख्या 3 में जब जाएंगे तो बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पाली फर्स्ट हो यानी 10वां वर्ग के जो भी विद्यार्थी है, चाहे वो फर्स्ट पाली में एग्जाम दे चाहे वो सेकेंड पाली में एग्जाम दे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान रखिए, हम लिख के देते हैं, लिख करके ले लीजिए हमसे। 100% हम जवाब देते हैं आपको। ये 100% है, चाहे पहाली फर्स्ट हो या 2 एंड हो, ठीक है। इस 6 के अलावा एक भी अनुच्छेद आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये 6 अनुच्छेद को आपको ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल है, जिसको अनुवाद आता होगा उसके लिए कुछ भी नहीं है, 7 वाक्य 8 वाक्य याद करना कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो हिंदी में उस चीज को लिख देंगे और उसी को ट्रांसलेट कर देंगे, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। जैसे मम ग्राम एक आदर्श ग्राम वर्तते, मेरा गांव जो है एक आदर्श गांव है, ठीक है। सर्वे ग्रामवासी न साक्षर निवसंती, सभी गांववासी पढ़े लिखे हैं। च मार्गा सुदीक्षु बनते और मार्ग बहुत ही सुंदर है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सिंपल है, आप हिंदी में अपने अकॉर्डिंग बना लोगे और इसको आप ध्यान रखोगे। तो इसको आप ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। 3 प्रश्न तो ये हो गया और 3 प्रश्न इस पेज में, यानी अस्माकम देश भारतवर्ष, गंगा नदी और हिमालय। देखिए आपको कोई याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन इस 3 को आपको याद रखना है। इस 3 प्रश्न को आपको याद रखना ही है हर हाल में। अगर ये 3 प्रश्न याद है तो फिर आपका अधिकतर चांस है कि इस 3 प्रश्न से आपका सवाल पूछे, ठीक है। और एक प्रश्न आपका क्या हो जाए, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस 3 प्रश्न को आप ध्यान रखोगे और 3 प्रश्न को उधर, यानी 6 जो अनुच्छेद हम बताएं उससे बाहर एक भी अनुच्छेद नहीं आएगा, चाहे वो फर्स्ट पाली का हो चाहे सेकंड पाली का हो, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब आगे आएंगे। तो अब मान लीजिए कि हमको इसी में से कोई, मान लीजिए 6 को पूछ दिया, तो 6 में से कोई एक बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर अपना बोर्ड वाला कॉपी लेंगे, ऊपर में क्या करेंगे, उत्तर नंबर 3 का क में हमको बनाना था। मान लीजिए क नंबर में हिमालय था, तो हम हिमालय जो था एक बिंदु बना के उसको दे देना है और उसके बारे में हमें 7 वाक्य लिखना होता है। कितने वाक्य, 7 वाक्य। तो हमने क्या कर दिया, देखिए 1 वाक्य, फुल स्टॉप में 1 वाक्य कहते हैं, 2 वाक्य, ठीक है, 3 वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, 6 वाक्य और एक 7 वाक्य और एक 8 वाक्य में हमने लिख दिया। यानी 1 वाक्य हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। 1 वाक्य जहां तक बढ़ा कर लिख देंगे लेकिन घटा करके नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखिए, ठीक है। और जब भी लिखिएगा तो इसी प्रकार से आप कॉपी भी तैयार कीजिएगा, लाइन बाय लाइन लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपका पूरी तरीका से अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। और 4 नंबर प्रश्नों में चलेंगे तो 4 नंबर प्रश्न जो होता है वो बोलते हैं अनुवाद करें। तो अनुवाद के लिए दोस्तों, तो इसमें हम कुछ गेस नहीं कर सकते, चूंकि अनुवाद जो कुछ भी अनुवाद कैसे बना के पूछ सकता है। तो उसके लिए 6 अनुवाद पूछेगा, तो आप क्या करोगे, उत्तर नंबर 4 का अनुवाद दे दोगे और 6 को, यानी 4 यहाँ तक रहेगा, 12 को से कोई आप क्या करोगे, 6 को आपको बनाना, जो आपको 6 को आ जाए उसमें से आप क्या करोगे, उस 6 का जो आपको आएगा उसका नंबरिंग कर दोगे, उसका आंसर क्या कर दोगे, यहाँ पर लिख दोगे, यानी उसका आंसर यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है। उसको संस्कृत में आप अनुवाद कर दोगे और यह पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी आपका चौथा नंबर प्रश्न भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इससे 6 नंबर आपको मिलेगा और इससे आपको 7 नंबर मिलेगा। तो टोटल 13 नंबर इधर हो गया और 21 नंबर उधर था, तो टोटल कितना नंबर हो गया, 34 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न आपका होता है, लास्ट प्रश्न जो होता है वो आपका होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, यानी निम्नलिखित में से किसी 8 प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है, 8 प्रश्नों का उत्तर दे। चलिए, तो जो सबसे अंतिम होता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न होता है, क्या बोलता है उसमें, निम्नलिखित में से किसी 8 प्रश्नों का उत्तर दे, यानी आप जो है उस प्रश्न को पढ़ करके उसमें से किसी 8 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, 8 प्रश्नों के लिए हमें जो हम 32-33 प्रश्न जो है हम बताए हैं, उसमें से आपका 16 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। इसी 32 को 33 को प्रश्नों में रहेगा। देख लीजिए कौन कौन प्रश्न है। पहला प्रश्न ये चीज है, आत्मा का स्वरूप क्या है, विद्वान पुरुष ब्राह्मण को किस प्रकार प्राप्त करते हैं, सिख संप्रदाय लोग के लिए भगवान बुद्ध पटना के बारे में क्या बोले हैं, कवि दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में क्या लिखा है, अलस कथा में कर्मचारियों की परीक्षा क्यों ली गई, आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है, महामंत्री वीरेश्वर के स्वभाव को अपने शब्दों में लिखना है। यानी कुछ प्रमुख पत्र है, ठीक है। प्रश्न है, ऋग्वेद नहीं, यहाँ पर अथर्ववेद होता है दोस्तों, ठीक है। अथर्ववेद में कितनी, चूंकि ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिकाएं थी, यानी चतुर्विंशति, और अथर्ववेद में 5 महिला ऋषिकाएं थी, तो उसका नाम लिख देंगे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वगाम्भरिणी, इस प्रकार से। जबकि ऋग्वेद में 24 महिला ऋषिका, उसका जिक्र जो है आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयारी कर लीजिएगा। और इस प्रश्न का जवाब जो हम नीचे दे दिए हैं, ठीक है, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो था पूरा उसका जवाब हम नीचे दे दिए, तो आप वहां से भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप केवल प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए, तो ये 13 और 13 26 प्रश्न हो गए, और 26 के बाद इधर 5 और जोड़ लीजिए, यानी 8 प्रश्न और जोड़ लीजिए, आपका टोटल 33 प्रश्न जो है, ठीक है। ये 33 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मान लीजिए इस 33 प्रश्न में से हमको 8 प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, अपना जो भी बोर्ड का कॉपी रहेगा उस कॉपी में सबसे पहले यहाँ पर बना लेंगे उत्तर नंबर 5 का लघु उत्तरीय प्रश्न बना लिए। अब उसमें से हम किसका दे रहे हैं, तो क का उत्तर क का लिख देंगे, उत्तर ख का लिख देंगे, यानी इसमें से हमको एक पेज में किसी दो ही का आंसर देना है, ठीक है। देखिए दो दो लाइन छोड़ करके देंगे, कितना अच्छा लग रहा है। अब तीसरा का यहाँ लिखेंगे तो जवाब अटता नहीं अटता, तो इसीलिए हमने अगला पेज में ले लेना है। अगला पेज में आएंगे तो फिर उसमें भी क्या करेंगे, कोई दो प्रश्नों को ले लेंगे, यानी 3 प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न हटने वाला था, हमने 3 प्रश्न क्या कर दिया, हटा दिया, तो हमारे क्या प्रश्न हो गया, 5 प्रश्न हो गया, ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे, तो आगे आएंगे तो फिर हमको बच्चा क्या को 3 प्रश्न देना, यानी टोटल हमको 8 बनाना होता है, तो 3 प्रश्न हमने इसमें ले लिया। तो देखिए 5 और 3 कितना प्रश्न हो गया, 8, यानी 8 दूना 16 अंक आपका ये हो गया, और 34 अंक आपका उधर था, यानी आपका इस प्रकार से 50 अंक आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी चीज, यानी कोई भी चीज, चाहे वो पत्र लेखन हो या फिर अनुच्छेद हो, ठीक है, अनुच्छेद में कोई दिक्कत नहीं है, वही अनुच्छेद रहेगा जो पत्र लेखन हम बताया, उसी पत्र लेखन को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तीसरा नंबर चीज जो है, अनुवाद के लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, चूंकि अनुवाद जो अभी कुछ नहीं हो सकता, अनुवाद के लिए कुछ गेस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जो ट्रिक से हम बताया उसी ट्रिक से आप गद्यांश बना लोगे, ठीक है। और जो है लास्ट में जो है दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है 8 को बनाने के लिए, तो उसके लिए हम कुछ प्रश्न नीचे दे दिए हैं, उसको आप याद कर लोगे, हर हालत में इसे याद करके ही जाओगे। अगर इतने प्रश्न यानी 10-12 प्रश्न हम नीचे दे दिए हैं, उसको आप याद करके जाओगे, तो आपके बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, हर हालत में 8 प्रश्न उससे टकराएंगे और आप 8 प्रश्न वहां से क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कॉपी तैयार करोगे। जब आपका कॉपी तैयार हो जाएगा तो अंत में आप क्या लिख दोगे, उत्तर समाप्त हो गया। ये चीज हम बार बार बताते हैं, इतना चीज लिखने के बाद देखिए आप, ये हमने ऐसे ही दे दिया, ठीक है। जब उतना चीज आप उत्तर समाप्त हो गया लिख दोगे, तो फिर आपका कॉपी किस प्रकार से हो जाएगा, तो आपका कॉपी इस प्रकार से हो जाएगा। यानी 1 नंबर क्वेश्चन के लिए हमने क्या दिया था, सबसे पहले गद्यांश बनाया था, तो दे दिया हमने 1 नंबर का गद्यांश, इतना सुंदर लग रहा है देखने में, देखो कितना अच्छा से बनाया। इसी प्रकार आप भी तैयारी करोगे। फिर 1 नंबर का हमने ब बना दिया था, तो 6 नंबर वाला और 7 नंबर वाला ऊपर हो गया, तो 13 नंबर कितना सुंदर लग रहा है। फिर अगले पेज में आ जाना, एक पत्र ले लेना है, 2 नंबर का क बना लेना, एक पेज भर जाएगा, एक पेज में एक पत्र होता ही है, ठीक है। फिर आ जाओगे ख नंबर, दूसरा पत्र ले लोगे दूसरा पेज में। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा था अनुच्छेद वाला, तो अनुच्छेद हमने लिख लेंगे, और फिर उसमें बहुत सारे जगह बच जाएंगे। तो उत्तर नंबर 4 में 6 अनुवाद देना होता है, तो इस प्रकार से हम उसका नंबरिंग करके उसी में अनुवाद भी दे देंगे, ठीक है। चलिए, और जो है सबसे लास्ट में तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमने यहाँ पर दिया, 8 प्रश्नों को हमने बनाया, तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या खत्म हो गया और आपका ये क्या हो गया, उत्तर समाप्त हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है कॉपी तैयार करोगे, आपका टोटल 50 अंक का बनाओगे, तो आपको 49 नंबर से 1 नंबर कम नहीं देगा। और आप थोड़ा भी गलती, कहीं पर मिस्टेक, थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता है, नहीं तो 50 में 50 नंबर आपका कोई छीनने वाला नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा बहुत गलती कर लोगे, इसीलिए 49 और 48 से एक भी नंबर आपका कम नहीं आने वाला है, अगर आप इस प्रकार से कॉपी लिख रहे हो तब। ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए आपको कॉपी कैसे तैयार करना है। सबसे पहले उत्तर नंबर 1 का अ लिख देना है, यानी अ बनाओगे या फिर अ का अथवा बनाओगे, तो अ का अथवा बनाएंगे तो अ का अथवा लिख देंगे, और एक पदन थोड़ा जैसे जैसे प्रश्न पूछा था वैसे वैसे काला कलम से लिखना, अंडरलाइन करते चलना है। और क ख एक पदन के लिए, और पूर्ण वाक्य के लिए क ख, और गद्यांश के लिए जो है नीचे से तीर देके आंसर लिखना, उसी प्रकार से आप वहां पर तैयारी कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ध्यान रखिएगा कि कैसे कॉपी हम तैयार किए। फिर ख में आओगे तो 7 नंबर उधर हो गया, ख वाला हम ब का अथवा बनाया, तो उसमें से हम अथवा बना लिए, तो हमको यहाँ पर 6 नंबर मिल गया, तो 7 6 13 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद पत्र नंबर हो गया, तो पत्र नंबर हमारा 4 नंबर का मिल गया, तो 13 4 कितना हो गया, 17 नंबर हो गया। फिर आ जाएंगे अगला एक पत्र लेंगे, तो 17 4 21 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का अनुच्छेद हो गया, 28 नंबर हो गया, 6 नंबर का अनुवाद हो गया, तो 34 नंबर हो गया, ठीक है। और 8 को 2 नंबर यह बनाना था, इसमें हमको कितना नंबर मिल जाएगा दोस्तों, 16 नंबर, तो 34 और 16 40 नंबर आपका हो गया। टोटल आपको जो एग्जाम में जाने वाला टोटल लगभग आप ध्यान रखिएगा, क्या पेज में आपका आंसर होगा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज और एक 9 पेज, यानी 9 पेज में आपका आंसर खत्म हो जाएगा। और आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे तो 10 पेज जाएगा, 11 पेज जाएगा। बहुत बच्चे सोचेंगे कि 21-22 पेज मिलता है, उसमें हमको कम से कम 18-19 भागना होगा, नहीं, ये आप सटीकता लिख करके आओगे, आपका 48-49 नंबर से एक भी कम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसको ध्यान रखिएगा। जो जो प्रश्न था ऊपर हम बताए थे कि लघु उत्तरीय प्रश्न में ये 32-33 प्रश्न आपको ध्यान रखना है, तो उसका आंसर हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। आत्मा का स्वरूप क्या है ऊपर था, विद्वान ब्राह्मण को कैसे प्राप्त करते वो भी था, विद्वान मृत्यु को कैसे प्राप्त करते, ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और 100% चांस रहेगा दोस्तों कि ये इस बार भी आ जाए, ये क्वेश्चन 100% चांस रहेगा कि इस बार भी क्या हो जाए, ये प्रश्न आ जाए, ठीक है। सिख धर्म के लोगों के लिए पटना क्यों प्रसिद्ध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।
ये सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। पटना के बारे में दामोदर गुप्त ने क्या कहा था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटना के बारे में जो दामोदर गुप्त ने है वो क्या कहा था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे आ जाएंगे तो स्त्री बालक तथा आलसियों के रक्षक कौन होते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें हम टिक लगा देते हैं वो हर हालत में आप याद करके आओगे, ठीक है। ये प्रश्न को टिक लगा लेते हैं। विश्व कौन था, इसका स्वभाव को लिखना है, ठीक है। आलस कथा जो है आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखना है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये 3 को था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे आ जाएंगे तो आगे जो है अथर्ववेद में कितनी महिला ऋषि कहते हैं, ऊपर हमने आपको बताया था कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसको भी टिक कर लीजिए। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रों कितने पद लिखे हैं, तो 40 कवित्री था और उन्होंने मिलकर 50 पदों की रचना किया था, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक समय में कौन प्रसिद्ध है, पंडिता छमारा वाला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और विजयंका और दक्षिण भारतीय लेखिए, यानी एक तरह से देखा जाए तो इसमें सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये सभी प्रश्न का आप ध्यान रखो, ठीक है। चलिए आगे आ जाएंगे तो भारत में पाठ का 3 वाक्य में उत्तर दिए, वो उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे आ जाएंगे तो संस्कार वाला यानी भारतीय संस्कार पाठ से है, तो इस पूरे चीज को आप पढ़ करके जाओगे, ठीक है। इसमें से जो है आपका पहला नंबर चीज के ऑब्जेक्टिव में ये सारा प्रश्न यहाँ से 3-4 नंबर का पूछने वाला है। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, इसकी संख्या पूछने वाला, तो 3-4 नंबर का सवाल पूछने वाला, ठीक है। जन्म पूर्व संस्कार 3 होते हैं, शैशव संस्कार 6 होते हैं, शिक्षा संस्कार 5 होते हैं और विवाह संस्कार 1 होते हैं और अंतिम संस्कार भी 1 होते हैं। जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं, उसका नाम लिखना और उसका प्रयोजन लिखना, तो ये महत्वपूर्ण है। फिर आपका शिक्षा संस्कार का वर्णन करना, यानी ये सभी प्रश्न को आप ध्यान रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आ जाएंगे किसान संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसान संस्कार क्या है, इसे गोदान संस्कार भी क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछता है, तो इसको आप 100% ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए विवाह संस्कार का वर्णन करें, ये भी 100% ध्यान रखना है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट क्या कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। आगे आ जाएंगे तो पंडित किसे कहते हैं, इसमें उतना महत्वपूर्ण ये सब नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, नरक के कितने द्वार होते हैं, इसका नरक के 3 द्वार होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मूर्ख कौन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एक प्रश्न, ईश्वर को चाहते हो मनुष्य के जीवन में कितने दोष होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी इस तीनों का भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाएंगे तो मंदाकिनी के प्राकृतिक छटाव का वर्णन कीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी आगे जो भी प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखोगे। व्याघ्रपति कथा समय क्या शिक्षा मिलती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। सात्विक दान क्या, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि हमने ऊपर जिक्र किया था कि किसान संस्कार और गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है, तो उसी प्रश्न का आंसर यहाँ भी लिखा गया है, वही सेम आंसर होगा। ये भी 100% भी आई है। कर्मवीर कथा समय क्या शिक्षा मिलती है, इसको आप ध्यान रखोगे, हर हालत में इसको ध्यान रखोगे। स्वामी दयानंद जो है मूर्ति पूजा के विरोधी बने कैसे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न में आइए, प्रकृति के मंदाकिनी के प्राकृतिक छटा का वर्णन करना है, कर दीजिएगा। व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिएगा। सात्विक दान क्या, ऊपर में यह सवाल आया था, यानी फिर से रिपीट हो गया शायद, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। पथिक को फंसाने के लिए बाघ ने क्या तर्क दिया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फंसाने के लिए क्या तर्क दिया था, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी, ये दोनों प्रश्न आपको हर हालत में याद करना ही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद करके जाना है। क्योंकि 16 प्रश्न बनाना है तो इसमें ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण है। और कर्ण के कवच और कुंडल के, यानी इसमें का तीनों आप एक तरफ याद रख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीनों याद कर लीजिएगा। और जो लास्ट पेज है, विश्व अशांति के कारण ये सब उतना महत्वपूर्ण है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा केवल, ठीक है। इस तीनों में से हो सके एक प्रश्न पूछ ले, इस तीनों में से एक प्रश्न पूछ लेता है, 2 अंक मिल जाएगा, तो उससे अच्छा है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और चलिए लास्ट पेज जो आपका लास्ट पेज, इस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। देखिए लास्ट पेज क्या बोलता है, डीएवी का पूरा नाम, और कोई आए चाहे नहीं, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखोगे, डीएवी का पूरा नाम, जो भी वीवीआई लग गया उसको आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मध्यकाल में भारतीय समाज में फैले कुरीतियों को लिखिए। स्वामी दयानंद ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कहा उतना भी नहीं है महत्वपूर्ण, जिसको हम गोल कर रहे हैं उस चीज को आप ध्यान रखोगे। यहाँ से ये 2 प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखोगे। और बाद बाकी जिसको हम गोल नहीं किए सबको एक बार पढ़ लोगे, केवल एक बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आपका 100 नंबर का जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न क्लियर होता है। और आपका हिंदी में हम बताइए दिए थे, जो कि फर्स्ट और सेकंड सीटिंग में लगभग चीज टकरा गया, सेकंड में ज्यादा टकरा, फर्स्ट में थोड़ा डीपली पूछ लिया था, इसलिए फर्स्ट में थोड़ा कम टकरा है। लेकिन इस वीडियो से फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग दोनों में बहुत सवाल
टकराएंगे, पूरा प्रश्न इसी से आएगा। एक भी अनुच्छेद बाहर से नहीं आएगा, एक भी 2 नंबरिया बाहर से नहीं आएगी। 16 नंबर और 7 नंबर तो फिक्स हो गया कि आपका 21 नंबर इसी से आने वाला है। फिर गद्यांश जो है 13 नंबर 40 नंबर आपका इसी से बनने वाला है, पत्र भी आपका इसी से बनने वाला है, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। केवल अनुवाद के लिए आप क्या करोगे, आप सीखे होइएगा तो ठीक है, नहीं तो अनुवाद आप गलत सलत जैसे बनाना है, जिस प्रकार से बनाया उसी प्रकार से नंबरिंग करके उस प्रकार से आप बना लीजिएगा। तो फिर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे फिर संस्कृत का जब एग्जाम हो जाता है आपका 17 फरवरी को, तो फिर उसके आंसर की के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।